हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। देखिए, आज हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो गेट में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे डिवाइड करना है, कैसे अपना टाइम मैनेज करना है, सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बेसिकली ये वीडियो है डेडिकेटेड हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो, जैसा कि आपको पता है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे आपके गेट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस सब्जेक्ट को पहले प्रिपेयर करना है, वो सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। और 8 मंथ में आपको यही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, सब्जेक्ट के डिवीज़न के लिए। तो आपको क्या करना है, देखो, सब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। कैटेगरी नंबर ए, ठीक है, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। ठीक है, अब ये डिवीज़न किस तरीके से है, डिवीज़न बेसिकली किया है मैंने उनके इम्पोर्टेंस और इनके नंबर्स के बेस पे कि कैसे उनका जो आपका वेटेज है वो कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो एक कैटेगरी में हम बेसिकली रखते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम रखेंगे इसमें प्रोडक्शन। ठीक है, अभी मैं इसके साथ साथ वेटेज भी बताऊंगा और उसके बाद आपने कैसे प्रिपेयर करना है सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन, देन इसमें हम रखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब थर्मल पूरा कंप्लीट पार्ट नहीं है, मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है ओनली थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो एप्लीकेशन है वो इन्वॉल्व नहीं की है। और थर्ड में रखेंगे हम इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। एंड नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। एंड फिफ्थ इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हमारे देखिए सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमने ए क्लासिफिकेशन में रखे हैं। ठीक है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आपका सिलेबस, आपको लगता है कि हाँ भी मेरा सिलेबस पूरा कवर्ड है, तो आपको इसी पैटर्न में, अगर आपने प्रिपरेशन का प्लान किया है, तो यही आपने पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, और सेकंड कैटेगरी में हम देखिए हम डिवाइड करेंगे सब्जेक्ट्स को। बी कैटेगरी, इसमें आपका सबसे पहले आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स। ठीक है, एंड सेकंड इज मशीन डिज़ाइन। ठीक, एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लाइक RAC। ठीक है, IC इंजन एंड HMT यानी कि हीट एंड मास ट्रांसफर। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज एप्टीट्यूड। ठीक है, हमने एप्टीट्यूड यहाँ पे क्लासीफाई किया। और जो रिमेनिंग बचे हैं हमारे वो कौन से रहते हैं, जैसे कि हमारा पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्लांट। एंड नेक्स्ट इज फ्लूइड मशीन्स। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये मैकेनिक्स है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब देखते हैं, देखिए, वेटेज। अब वेटेज का अगर बात करूँ, देखिए, अगर हमारे इंजीनियरिंग मैथ है, जैसे कि आपको पता है इंजीनियरिंग मैथ का काफ़ी वेटेज है, ये हमारा अप्रॉक्स 13 to 15। ठीक है, 13 to 15 मार्क्स का आता है गेट के अंदर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है वो भी हमारा 10 to 12 का हो जाता है, 10 to 12 मार्क्स। ठीक है, एंड थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल के हमारे बेसिकली क्वेश्चंस अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यानी कि 10 to 12 मार्क्स आता है, सॉरी। अब देखते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन हमारी कई बार 18 to 20 मार्क्स। ठीक है, अब प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे वेल्डिंग है, कास्टिंग है, मशीनिंग है। ठीक है, उसके बाद हमारा आपका सिम है, और इसके बाद क्या है, मेट्रोलॉजी है। तो काफ़ी सारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उसको कंबाइन करके हम बनाते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर कई बार हमारा जो वेटेज है आपका रहता है 8 to 9। ठीक है, ये हमारा वेटेज है। अब देखते हैं, देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन डिज़ाइन। ठीक है, मशीन डिज़ाइन बेसिकली क्या है, हमारा एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, 7 to 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। RAC, IC एंड HMT। ठीक है, 2 to 5 मार्क्स, इससे ज़्यादा ये पूछते नहीं है। और एप्टीट्यूड, जैसे कि आपको पता है एप्टीट्यूड कितने नंबर का आता है आपको, 10 मार्क्स का। ठीक है, और 5 मार्क्स की इंग्लिश आती है, वो आपने थर्ड में आप यहाँ पे इसको रख सकते हो, इंग्लिश। ठीक है, या जनरल इंग्लिश जो भी है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी आती है पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्लांट भी हमारा थर्मल का एप्लीकेशन, ये 2 to 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, फ्लूइड मशीन्स, ये भी हमारा 2 to 3 मार्क्स का आता है। इंग्लिश में क्या है, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 to 5 मार्क्स का। फिर हमारे कई बार क्या है, 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, दिस इज द बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। अब देखिए, अब हम देखते हैं बेसिकली डिवीज़न जो मैंने किया है इसको हमने फॉलो कैसे करना है। अगर देखिए आपने है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, अगर जो इसको वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर देखो आपको सिर्फ गेट क्वालिफाई करना है, लाइक आपको एमटेक के अंदर एडमिशन लेना है, या फिर आपको लगता है कि भाई मुझे आफ्टर द आपका इंजीनियरिंग की आपकी इंडस्ट्री में थोड़े से इसका प्रेफरेंस रहे, आप गेट क्वालिफाई करो,
तो आपने अगर ए कैटेगरी के सब्जेक्ट्स भी अच्छे से किए हुए हैं तो आप इजीली गेट को अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। लाइक 40 मार्क्स, 40 से 45 मार्क्स आप इजीली क्रैक कर सकते हो और एक अच्छी रैंक ला सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के लिए बात करते हैं तो प्रोडक्शन में हम कवर करेंगे वेल्डिंग, कास्टिंग, मशीनिंग एंड मेट्रोलॉजी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम बेसिकली थर्मल का पार्ट पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम सोम और सोम के बेसिकली जो आपके टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे सेकंड ईयर की बात करता हूँ तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ा दी जाती है सेकंड और थर्ड ईयर तक, और थर्मल भी हो जाता है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी हो जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथ के अंदर जैसे आप डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के बाद आप क्या कर सकते हो, लाइक मैट्रिक्स है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है, न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है। अराउंड आप 10 to 8 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो इंजीनियरिंग मैथ से, ठीक है। तो यहाँ से आप सेक्शन ए से आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो गेट, और अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो आप इसी ऑर्डर में कवर करोगे, पहले ए कैटेगरी सब्जेक्ट और फिर इनका कॉन्टिन्यूस रिवीजन, देन इसके बाद बी, देन इसके बाद सी, ठीक है। ये हमारा हुआ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हमने क्या फॉलो करना है, देखिए सब्जेक्ट डिवीजन के बाद आपने एक चीज़ फॉलो करनी है, वो क्या है आपका, देखिए वो आती है प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईएससी प्लस गेट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है या टेक्स्ट बुक आप जो भी पढ़ रहे हो, लाइक इंजीनियरिंग में अगर आप कंटिन्यू अभी कर रहे हो तो इंजीनियरिंग के आपके जितनी बुक्स हैं टेक्स्ट बुक वो भी आप कवर कीजिए, और उसके बाद आपने क्या करना है, ईएससी प्रीवियस ईयर लगाने हैं और उसके बाद गेट प्रीवियस ईयर लगाना है, ठीक है। और एटलीस्ट दिन के आपको 80 क्वेश्चंस, ठीक है। 80 क्वेश्चन का टारगेट रखना है कि पर डे मुझे 80 क्वेश्चंस करने हैं। आप जो है चाहे आपका जो कंटिन्यूअस सब्जेक्ट चल रहा है वो पढ़ना है, या फिर आपने जो पहले पढ़ा है उसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और फॉर्मूले रिवीजन, ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन डेली आपको इवनिंग में 1 आवर, अब वो कभी भी कर सकते हो, ठीक है। इवनिंग में जैसे आपको कभी भी टाइम मिल गया 1 आवर फॉर्मूला रिवीजन करना है। दिस स्ट्रेटजी इज ऑल आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है आपके गेट क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और अगर कोई भी आपको रिलेटेड डाउट है, लाइक आपको कौन सा बुक प्रेफर करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। और देखिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अभी नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रोडक्शन, ठीक है। जितने भी इंजीनियरिंग गोइंग स्टूडेंट्स हैं उसके लिए हमारा एक ऑफलाइन बैच भी चल रहा है कॉन्टिन्यूस, और ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, ठीक है, जो आपका स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कमिंग मंडे है, ठीक है। और आपको 14th ऑफ जून, ठीक है, 14th ऑफ जून से आप एनरोल कर सकते हो न्यू बैच के लिए, जो कि हमारा ऑनलाइन बैच है। और वो किसके लिए, वो हमारे सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ गेट की प्रिपरेशन अभी से करनी है और आप सिंसियरली आप डेडिकेटेड हो अपने एग्जाम के लिए, तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और आपको कॉल करना है इस नंबर पे 9650553761, ठीक है। आप इस पर फ्रीली कॉल कीजिए, आप क्वेरी कर सकते हो कि आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको गेट क्वालिफाई करने के लिए ही अपने सब्जेक्ट्स को लेना है पर्टिकुलर, लाइक ए कैटेगरी के सब्जेक्ट करने हैं फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ गेट, और अदरवाइज आपको कंप्लीट करने हैं 8 मंथ का जो कोर्स है उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। थैंक यू सो मच।